नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। इस वक्त नगर निकाय का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन इन सब के बीच कई चेहरे सामने आए हैं जिनकी चर्चा आज पूरे औरंगाबाद में है, नगर परिषद क्षेत्र में है। हमारे साथ में अमित गुप्ता जी हैं, जिनके पिताजी 20 वर्षों से फल बेचते हैं, लेकिन आज उस संघर्ष के बल पर, अपने व्यक्तित्व के बल पे आज यहाँ पर हैं कि ये पहली बार में 26 साल की उम्र में वार्ड पार्षद बने हैं। अमित जी, स्वागत है आपका बुलेट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट न्यूज़ के संस्थापक राज पाठक जी। कैसा लग रहा है 26 साल की उम्र, जहां लोग सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, राजनीति में आपका उदय हो रहा है? क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, आप स्टूडेंट लाइफ में सिन्हा कॉलेज के सचिव भी रहे हैं एबीवीपी की तरफ से, उसके बाद अब फिर से लगातार अब मेन स्ट्रीम राजनीति में आप आ गए हैं। कैसा फील हो रहा है? फील तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें वार्ड नंबर 14 की भगवान रूपी जनता ने नगर निकाय की चुनाव में वार्ड पार्षद के रूप में मुझे चुना है और मैं ऐसा विश्वास, ऐसा उम्मीद वार्ड नंबर के सभी सम्मानित जनता को ऐसा उम्मीद देता हूं कि जो भी जनता हमें अपने विश्वास पर चुना है, मैं उनको सिर को, उनके पगड़ी को कभी नीचा होने नहीं दूंगा और रात दिन संघर्ष करके, मेहनत करके उनको काम को करके दिखाऊंगा और वार्ड का विकास करूंगा और स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाऊंगा। नगर परिषद चुनाव तो धनबल की राजनीति कही जाती है, जहां धन वहीं पर सत्ता। आप कैसे जीत गए? कितना खर्चा कर दिए? अरे मैं तो एक गरीब का बेटा हूं। आज मेरे पिताजी ठेले के दुकान पर फल बेचते हैं। यह गर्व होता है मुझे कि मैं उस पिता का पुत्र हूं कि जो ठेले की फल दुकान पर फल बेचते हैं। बहुत लोग बताने में कतराते हैं कि हमारे पिताजी का छोटा व्यापार है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं वो अमित गुप्ता हूं कि जो मेरे पिताजी छोटे से ठेले के फल के दुकान पर फल बेचते हैं, मैं उनका पुत्र हूं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पुत्र की पहचान से पिता का जब पहचान होता है ना, तो उनका फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है और मैं वैसा ही करने का काम किया हूं। आज मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैंने अपने जीवन काल में बहुत गरीबी को देखा, बहुत संघर्ष किए। मेरा एक ही उम्मीद था कि समाज में इतना अच्छा काम करूं, समाज के लिए समर्पित रहूं। कहीं भी किसी तरह का जानकारी मिलता था हमको, सड़क पर मैंने बहुत मेहनत किया, लोगों के लिए समर्पित रहा। आज उसी का समाज सेवा और उसी कार्यों को देखकर आज कहा जाता है कि जो अच्छा काम करता है और जो समाज के लिए समर्पित रहता है, उसके साथ ईश्वर भी साथ रहते हैं। और मैं उसी तरह से आज सिन्हा कॉलेज छात्र संघ चुनाव लड़ा। उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत कुछ किए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अगर समाज में और जिस जगह पर आप रह रहे हैं, अगर उस जगह पर जैसे कॉलेज में भी थे, तो छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े, छात्रों की समस्या के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। छात्रों को कभी अस्पताल में प्रॉब्लम होता वहां खड़ा रहे, छात्रों को कभी सड़क पर प्रॉब्लम रहा वहां खड़ा रहे। मैं हर परिस्थिति में समाज में समर्पित रहा, छात्रों के लिए समर्पित रहा और छात्र ने भी उस समय दिखा दिया कि यहाँ पैसे और धनबल की राजनीति नहीं कही जाती है। और इस गरीब के बेटे को छात्र संघ सिन्हा कॉलेज से हमको सचिव के रूप में चुना। आज उसी तरह से वार्ड का चुनाव भी मैंने लड़ा और मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी वार्ड का चुनाव मैंने वार्ड नंबर 14 से लड़ा। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं वार्ड नंबर 14 के सभी भगवान रूपी जनता को। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं वार्ड नंबर के सभी सम्मानित जनता को, जिन्होंने इस गरीब को बेटे को, मेरे गरीब को बेटा को नगर परिषद में वार्ड पार्षद के रूप में चुनकर मुझे भेजा है। वहां पर दिखा दिया कि जहां व्यवहार, संस्कार, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा की पूजा होती है, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता है और पैसे से किसी वोटर को खरीदने का काम नहीं किया जाता है। अगर खरीदना है वोटर को और दिखाना है अगर ताकत, तो उसके दिल को खरीदो, उसके जज्बात को खरीदो, उसको मान सम्मान दो। और दिखा दिया वार्ड 14 की जनता कि जो हमें मान सम्मान दिया, जिसने समाज में समर्पित रहा, जिसने वार्ड के विकास के लिए काम किया, जिसने समाज के लिए काम किया, रात दिन एक नहीं देखा, वैसे बेटे को, गरीब के बेटा को, फल बेचने वाला का बेटा को, इस गरीब के बेटा को नगर परिषद में भेजने का काम किया। मैं सभी जनता को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। 14 में जब आप जीत चुके हैं, चूंकि निर्वाचित हो ही गए, तो क्या पहला काम क्या है, क्या प्राथमिकता है वहां? क्या मेरा पहला प्राथमिकता यह है कि मैंने वार्ड नंबर 14 के जब वार्ड में चुनाव से पहले जब मैंने हर घर तक गया, सभी माताएं बहनें
सबसे मैंने आशीर्वाद लिया। जितना भी वार्ड नंबर 14 में मैंने भ्रमण किया तो देखा कि वार्ड 14 की स्थिति बहुत दयनीय है। आज तो मैं बोलना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 14 में पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा, मैं नल जल योजना हर घर तक पहुंचाऊंगा। दूसरा प्राथमिकता मेरा रहेगा कि मैं अपने वार्ड को प्रकाशमय बना के छोड़ूंगा, कि अगर दिन में भी अगर रात में भी अगर उस वार्ड में लोग जाए तो कहे कि हाँ ये वार्ड प्रकाशमय है, दिन की उजाला की तरह चमकता रहे। तीसरा काम मेरा यह रहेगा कि जिस घर में राशन कार्ड गरीब व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है, बहुत कोटा ऐसे हैं, बहुत डीलर ऐसे हैं कि जो गरीब व्यक्ति का राशन काटने का काम कर रहे हैं, मैं वैसे गरीब व्यक्ति को राशन दिलवाने का काम करूंगा। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं बना है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विधवा पेंशन नहीं बना है। मैं हर घर तक निरीक्षण करके और वैसे गरीब व्यक्ति को जहां जिस चीज का सुविधा नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ देने का काम करूंगा। तीसरा काम मेरा यह रहेगा कि जिस घर में कहीं भी किसी तरह का समस्या हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। नाली गाली की समस्या में मैं चाहता हूं कि वहां पर 15 दिन में कम से कम हर नाली गाली की सफाई हो, अब प्रतिदिन वार्ड में झाड़ू लगे। अब पांचवा काम रहेगा उस छात्राओं के लिए जिस वार्ड में जिनके बाल बच्चे कॉलेज से या स्कूल से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए अपने वार्ड में लाइब्रेरी की सुविधा दूंगा और एक लाइब्रेरी बनाऊंगा कि सभी छात्र छात्राएं उस वार्ड के वहां जाकर पढ़ाई करें। ऐसे कई अनेक सुविधाएं मेरे पास है कि जो मैं धरातल पर उतारूंगा। और मेरा एक और निवेदन है कि जब कोई वार्ड पार्षद बन के आता है तो नाली गाली तक तो ही करता है, नाली गाली तक हमको सीमित नहीं रखना है। मैं हमेशा कहा हूं वार्ड में जब भी वोट मांगने गया हूं तो यह भी बोलता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, आप लोग घर का बेटा हूं। मुझे 2 बजे रात को भी याद कीजिएगा, चाहे वो अस्पताल की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, किसी वक्त हमको बुला के देखिएगा। अगर आपके घर में कोई अगर पुरुष और महिलाएं नहीं है, फिर भी आपको अगर जरूरत है कि बाल बच्चे की तबीयत खराब है, तो इस बेटा को याद करके देखिएगा। आपका वार्ड पार्षद नेता के नहीं बेटा के रूप में याद करके देखिएगा। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहूंगा, यह भी मेरा संकल्पित है। और मैं हर परिस्थिति में अपने वार्ड के जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा, रात या दिन मेहनत करके काम करूंगा। यह वचन दिया हूं और वचन दूंगा। लोग कहता है कि वार्ड का चुनाव था तो पैर छू के प्रणाम करता था, लेकिन अब नहीं। मैं तो बोलना चाहता हूं कि मैं कल भी पैर छू के सम्मान देता था अपने बड़ों को, और आने वाले विगत 5 सालों में भी पैर छू के सम्मान दूंगा। और जो वादे किया था वो अगर वादे पर खड़ा नहीं उतरूंगा तो मैं वार्ड नंबर 14 के सभी सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब चुनकर आपके दरवाजे पर आया तो गेंदा का फूल पहना के आप लोगों ने स्वीकार किया। अगर मैं ये 5 सालों में अगर काम नहीं करूंगा तो याद रखे वार्ड 14 के सभी सम्मानित जनता कि आप लोग जूता के माला बना के रखिएगा और इस वार्ड पर नेता नहीं बेटा को पहनाने का काम कीजिएगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि वार्ड के विकास के लिए हर संभवतः आपके लिए खड़ा उतरूंगा। जो वचन दिया हूं वचन हमेशा आपके सामने रखूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। इसी तेवर और क्लेवर की जरूरत थी, क्योंकि अब जब युवा खास करके निर्वाचित होकर के नगर परिषद क्षेत्र में, विधानसभा में, और जब जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा ही। अमित गुप्ता का संघर्ष ये बयां करता है, ये दर्द, कि किस तरीके से जब वो वार्ड में गए और जनता से मिले तो उनकी जो समस्या थी उसको परखा है इन्होंने। और ये निश्चित तौर पर इनका आने वाला 5 साल का जो कार्य योजना है वो भी जाहिर हो गया कि वो किस तरीके से अब काम करेंगे।